हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगी कि जब आप पतंजलि वेलनेस में जा रहे हैं, चाहे वो पतंजलि योग ग्राम हो, चाहे पतंजलि वेलनेस हरिद्वार हो, किसी भी सेंटर में आप जा रहे हो तो कपड़े किस तरह के ले जाने चाहिए, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट के दौरान आप उस तरह के कपड़े ले जाएं जो अगर ख़राब भी हो जाता है तो उसका आपको दुख ना हो। कहने का मतलब, जब नेचुरोपैथ की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या फिर पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जब बॉडी मसाज की जाती है तो वो औषधि का तेल होता है और उससे ही मसाज की जाती है। और वो तेल इतना ज़्यादा लगाते हैं कि मालिश के बाद जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपके कपड़े में लग ही जाता है, क्योंकि बचा भी सकते हैं तो भी वो लग जाएगा। तो इस तरह के कपड़े आप ले जाएं कि अगर ख़राब भी हो जाता है तो दुख ना हो, और या फिर इस तरह के कपड़े ले जाएं कि अगर तेल लगता भी है तो आसानी से उससे निकल जाए। और कपड़े थोड़े कंफर्टेबल ले जाएं, क्योंकि सुबह 2.5 घंटे के आसपास योगा होता है, फिर शाम के टाइम भी योगा होता है। तो अपने हिसाब से कंफर्टेबल कपड़े ले जाएं जिसमें कि आराम से आपका योग हो पाए। अब बात करते हैं कि क्या ले जाना है या क्या बिल्कुल ही नहीं ले जाना है। तो आप अपने साथ एक गिलास ज़रूर रखें और एक पानी की बोतल, क्योंकि गिलास इसलिए कि जब आप सुबह सुबह भी योगा के लिए जाते हैं तो उस समय भी औषधि का पानी दिया जाता है, और दिन भर वहाँ आपकी ट्रीटमेंट के हिसाब से जो भी आपको प्रॉब्लम है उस हिसाब से औषधि का पानी ही पीना होता है दिन भर। तो एक बोतल ज़रूरी है, आप अपने हिसाब से या तो स्टील का रख लें या फिर प्लास्टिक का बोतल। तो एक बोतल और एक गिलास तो ज़रूर रखें। अगर नहीं भी रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो वहाँ तो मिल ही जाता है, लेकिन अच्छा है कि अपने साथ घर से ले जाया जाए। 2 छोटे टॉवेल और एक बड़ा टॉवेल, ये भी घर से ले जाया जा सकता है साथ में। और बाकी जो लपेट वहाँ मिलती है तो वो पतंजलि में ही मिलती है, बाहर आपको तो वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के हिसाब से ही बना होता है, तो वो आपको वहीं से ख़रीदनी पड़ती है। बाहर का पैक्ड फूड कुछ भी नहीं ले जाना है, जैसे भुजिया, बिस्किट या कुछ और भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो वहाँ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते हैं। और अगर आप ले भी जाते हैं तो वहाँ एंट्री के बाद अंदर जब आपको कॉटेज में छोड़ने के लिए वहाँ गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे चेकिंग की जाती है आपके सामान की। तो अगर आप ले भी जाते हैं तो वो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, वो सारा का सारा वहाँ पे निकाल के रख लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप वापस जाने लगे वो सारा सामान आपको मिल जाए, लेकिन अगर कुछ खाने पीने की चीज़ हो जो 7 दिन में ख़राब हो जाएगी तो वो भी फेंक देंगे। अभी जब मैं योगग्राम गई थी तो एक फैमिली आई हुई थी मध्य प्रदेश से, और वो राखी के जस्ट बाद वहाँ पहुँची थी। तो जितनी मिठाइयाँ थी, जिया, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें वो थैला भर के लेके आए थे, चूँकि पूरी फैमिली आए थे। और वो बता रही थी कि सारा सामान उन लोगों ने बाहर रख लिया, कुछ भी हमें अंदर लाने को नहीं दिया। चूँकि हम तो लेकर ही नहीं गए थे, चूँकि अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो अगर जानकारी होते हुए ले जा रहे हैं तो ये गलती है। चूँकि हमारे घर से कुछ लोग पहले भी गए थे तो हमें कुछ जानकारी थी, तो हम पहले से ही नहीं लेकर गए थे। और अगर ट्रीटमेंट के ये जा ही रहे हैं तो थोड़ा इतनी तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम छुपा के अगर कभी लेके चले भी गए तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। चेक इसलिए ही करते हैं क्योंकि आप बॉडी डिटॉक्स के लिए आए हैं, एक तरफ आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है और दूसरी तरफ आप अगर छुपा छुपा के खा रहे हैं तो नुकसान आपका ही होगा, उनका तो क्या ही जाएगा। तो इसलिए ही वो वहाँ पे रख लेते हैं सारा सामान। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं ले जानी है। नशे की कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है, चाहे कैसा भी नशा हो, कुछ भी वहाँ लेकर नहीं जाना है। और बेहतर हो कि आप 3 तरह के थैले ज़रूर रख लें, क्योंकि 3 टाइम में जो आपका ट्रीटमेंट होता है तो सुबह का जो होता है टाइम, उसमें थोड़ा सामान होता है जो लेके जाना होता है, तो उसके लिए एक छोटा थैला रख लें।
दोपहर को जो नेचुरोपैथ का या फिर पंचकर्मा का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए बड़ा थैला रखें, क्योंकि उस समय आपको टॉवेल की ज़रूरत होती है। वो लेप लपेट जो भी खरीदना पड़ता है वो सब आपको ले जाना होता है। और शाम के टाइम भी छोटे थैले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका बॉटल पानी का और ग्लास और एक बेडशीट जो योगा होता है शाम के टाइम वो रखने के लिए। तो इस तरह 3 तरह के थैले रख लें तो आपको आसानी होगी वहाँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंच पाए जो योगग्राम जा रहे हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जाने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।